पूर्व जन्मों में यही देवकी कौशल्या की जो कनिष्ठ कन्या रूप में थी, बहन के रूप में थी, जिनका नाम कैकेयी था, वही देवकी हुई और कौशल्या के रूप में स्वयं माता यशोदा हुई। यहाँ परिवर्तन भया है। क्यों? क्योंकि माता कैकेयी ने भगवान राम से कहा था कि मेरे नाम तो कलंकित हो गया है, मेरे नाम का सुरक्षण करने के लिए आप एक बार मेरे गर्भ से अवतरण ले लीजिए, जिससे हमारे जीवन का कलंक समाप्त हो। सो भगवान ने मैया देवकी के गर्भ से अवतार लेते हैं और भले भगवान का जन्म प्रागट्य है, लेकिन जो कृष्ण का जन्म है वह अवतार नहीं, जन्म है। रामनवमी मनाते हैं, राधाष्टमी मनाते हैं, वामन द्वादशी मनाते हैं, लेकिन कृष्णाष्टमी नहीं मनाते, कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हैं। क्या बोलते हैं? कृष्ण जन्माष्टमी। क्यों? क्योंकि भगवान का यहाँ जन्म हुआ है। जन्म, भगवान यहाँ जन्म लिए। क्यों? क्योंकि एक बार संसार जगत का जो गर्भ है, मातृत्व गर्भ है, ये गर्भ भगवान के पास चला गया और भगवान से लगा प्रार्थना करने की, हे प्रभु, मुझे तो संसार के लोग कहते हैं कि यह गर्भ ही मलमूत्र का द्वार है, सबसे दुर्गंध स्थान है ये, तो हे परमात्मा, मुझे तो बनाया क्यों आपने? जब मैं ही सब कुछ पापांतक कर्म हूँ तो मुझे क्यों बनाया आपने? भगवान ने कहा कि आपको उच्च कोटि में करूंगा। सो भगवान ने गर्भ में आकर के और उस जन्म कर्म को करते जो भगवान का पूर्ण अवतार है, कृष्णावतार है, वह गर्भस्थ से होता है। जब देव समाज मैया देवकी के गर्भ में भगवान का आगमन भया तो देव समाज स्तुति करने के लिए आया। भागवत जी में सुखनंदन कहते हैं कि वह देव स्तुति नहीं है, कृष्ण स्तुति नहीं है, गर्भस्तुति है। गर्भस्तुति, गर्भ की स्तुति। सो भगवान का यह माया है, भगवान का कृपार्थ है बंधुओं। हमारे और आपके बीच में भगवान का भी आगमन होने जा रहा है और भगवान का जब आगमन होगा तो मानव जीवन के दुख दारिद्र्य समाप्त हो जाएंगे। बंधुओं, देवकी वसुदेव के जीवन में कष्ट आया था, लेकिन जब भगवान जन्म लिए तो उनके कष्ट निवृत्ति हो गए। भगवान जब जन्म लेते, भगवान जब अवतार लेते हैं तो उनके जीवन से कष्ट की निवृत्ति हो जाती है। भगवान जब जन्म ले लिया तो देवकी वसुदेव की बेड़िया कट गई, हथकड़िया खंड खंड में कट गई, द्वार खुल गए, सैन्य बल सो गए। क्यों? क्योंकि माया की जो रचनाकार हैं स्वयं मायापति ही प्रागट्य ले लिए। जब वही परमात्मा से, वही जीव से वह दुर्गमृत हो जाता है, जब दूरी बनाता है तो वह जीव बंधन में पुनः बंध जाता है। वसुदेव महाराज ने जब लाला को नंद बाबा के घर रख दिए और पुनः जब वापस आए तो पुनः वह बेड़िया लग गई। क्यों? क्योंकि जीव इस संसार जगत में जब यह जीव जीवात्मा रूपी परमात्मा से दूरी बनाएगा तो नाना प्रकार के कष्टों से युक्त होकर संसार के दुखों में भोग्य करके कष्ट में जीवंत हो जाएगा। लेकिन जब वह जीव परमात्मा रूपी ईश्वर तत्व में भक्ति के द्वारा अपने आप को जब विलय कर देगा तो सब कुछ हृदय की शक्तियां के द्वारा दुनिया के समस्त सुखों का उपभोग करके वैकुंठ लोक को चला जाएगा। यह नियम विवाह आदि जो संस्कार प्रवर्धन होने लगे उसी में आकाशवाणी भैया कि हे कंस, जिस बहन को आप लेकर के जा रहे हैं उस बहन के गर्भ से अवतार लेने वाला 8वां संतान आपके मृत्यु का कारण बनेगा और मृत्यु कारण के द्वारा आपका बद्ध होगा। संकल्प शुद्ध भैया। देखिए, परमादरणीय व्यास जी हमसे चर्चा कर रहे थे कि महाराज जी मूर्ख उस समय भी थे, मूर्ख द्वापर युग में भी थे। कंस राक्षस होने के कारण अपनी मूर्खता सिद्ध भी किया है। देवकी वसुदेव को जब पता चला कि देवकी की 8वें संतान से ही मृत्यु है तो देवकी को कहीं अलग और वसुदेव को अलग बांध दिया होता, लेकिन एक किया यानी उसकी मृत्यु का कारण बन गया। काल व्याल मुखग्रास, काल के ग्रास से मनुष्य स्वयं जाता है, काल उसको बुलाता नहीं, उस स्वयं चला जाता है। और कंस ने वैसा ही किया।
प्रथम संतान का आगमन भया। प्रथम संतान पर वसुदेव ने कहा कि मारिए मत, संतान जो होगा मैं आपको दे दूंगा, आप इसे बद्ध कर दीजिएगा, मेरे सामने नारी का बद्ध न करिए। कारागार बंदी बना दिया। प्रथम संतान का प्रागट्य भया। प्रथम संतान को लेकर के गए वसुदेव जी महाराज, और जब कंस के सन्मुख ले गए तो बोले कि महाराज ये प्रथम संतान है मेरा, इसे आप लीजिए, जो करना है करिए। प्रथम संतान को सुगद गोद में लिया। देखा क्या कि आकाशवाणी को याद किया। आकाशवाणी ने क्या कहा था कि 8वें संतान के द्वारा मेरी मृत्यु है तुम्हारी। बोले महाराज ठीक है। तो उसने कहा कि ये तो पहला है ना जी, मृत्यु तो 8वें से, तो पहला को क्यों मारना, छोड़ दिया। कहा कि वसुदेव जी इसको लेकर के जाइए। वसुदेव लेकर के कारागार में आ गए। उसका एक मंत्री था चाणूर। कहा कि महाराज कमल के पुष्प को दिखाया। कहा कि इस कमल पंखुड़ी को बताइए, इसको अष्टदल कमल कहते हैं। बोले हाँ कहते हैं। बोले किसकी पंखुड़ी इधर से है या इधर से है? बोले कि दोनों तरफ से हो सकता है। बोले महाराज इन देवताओं का यही चाल है, ये पहला है या 8वां है, कौन जानता है कि यही 8वां है। महाराज ये बीच से भी, मध्य से भी, अंतिम से भी और आरंभ से भी इनका क्रम बदल सकता है। इस प्रथम संतान को ही मार दीजिए। कंस का दिमाग खुला। कहा कि लो भैया चलो मार। कारागृह में चला गया। बंदी गृह में जाकर के गर्जना करने लगा। गर्जना करते करते ऐसा नृत्य हुआ कि मैया देव की कंपन युक्त हो गई। अपने लाल को आंचल में छिपाई हुई लल्ला को लेकर के कही भैया आप इसे मारिए मत, मत मारिए, मारिए मत, यह लाल अपना है। मेरे लाल को मेरे भैया न मारो, मेरे लाल को मेरे भैया न मारो, मेरे लाल को मेरे भैया न मारो। इसे मार करके तुम्हें क्या मिलेगा, इसे मार करके तुम्हें क्या मिलेगा, मेरे लाल को मेरे भैया न मार। का बल पौरुष कहाँ जाएगा कि राखी की लाज भैया तूने न राखी, राखी हो गई जल कर के राखी, राखी हो गई जल कर के राखी। अगर प्यार से मुझे माए कहेगा, अगर प्यार से मुझे माए कहेगा, तो 2 बार तुझको मामा कहेगा। हे भैया मुझे एक बार माँ कहेगा, परंतु आपको तो 2 बार मामा मामा कहेगा। वह मामा शब्द का विशेषण किया।